बॉयकट मालदीव्स गाइस, अभी जो हैशटैग है ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। एंड इसका जो ट्रेंडिंग का जो रीजन है वो सिंपल सा है, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी है, जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनकी वजह से। तो गाइस क्या है, ये सही है? आज हम इन पे बात करने वाले। अभी कुछ दिनों पहले जब नरेंद्र मोदी जब अपने लक्षद्वीप के अंदर अंदर गए थे, तो वहां पे उन्होंने क्या 3-4 जो 5 जो फोटोज थी उन्होंने वो ले दे के मतलब क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाल दी। उसके बाद में ये जो सब पूरा जो इंसिडेंट है गाइस, ये वहीं से शुरू हुआ था। अब हुआ क्या था कि जो मालदीव से कुछ मिनिस्टर्स वगैरह है, तो उनको ज़्यादा ही कुछ चुल मचरी थी। तो उन्होंने जो नरेंद्र मोदी जी है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जब वो इंस्टाग्राम में जब फोटो डाली तो उनको लगा कि यार ये तो एक द्वीप से आप अपने जो देश का जो लक्षद्वीप है, अब जो आइलैंड है, आप उसको प्रमोट कर रहे हो। अगर आप प्रमोट करोगे तो वहाँ पे लोग जाएंगे, वहाँ पे जो जो इंडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा जाएंगे, तो हमारे जो मालदीव्स में जो टूरिज्म है वो कम होगा। तो इस वजह से वहाँ के कुछ मिनिस्टर्स है, तो उन्होंने उस पर कुछ ट्वीट किया था या फिर टिप्पणी की थी, हमेशा बोल सकते। तो उन्होंने ये बोला था कि ये क्या है, क्या ये मोदी जी है, ये इसराइल का पपेट है, इसने ड्राइवर जैसा जैकेट पहन रखा है, क्या है? एंड आपके इंडिया में सब बदबू आती, बोले बोले जो साफ सफाई बोले हमारे मालदीव्स के अंदर है। तो गाइज ये पूरा इंसिडेंट था। एंड इस इंसिडेंट के बाद जो जो हुआ गाइस, वो बहुत शॉकिंग था। एंड गाइस आई थिंक ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आपकी कंट्री के बारे में अगर कोई ऐसा गलत बोले तो मेक श्योर कि आप ऐसा करें, क्योंकि ये ट्रेंड जो अभी जो चल रहा है हैशटैग बॉयकट मालदीव्स, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद में काफी ज्यादा जो इंडियंस हैं उन्होंने अपने जो मतलब जो हॉलीडे के लिए जो प्लानिंग कर रखी थी हम कि हम इस टाइम में मालदीव्स जाएंगे, इस डेट वगैरह इतने दूर, वो गाइस सारी कैंसिल हो चुकी है। और कैंसिल होने के बाद लोग अपना उसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हैं और साथ में नीचे लिख रहे हैं हैशटैग बॉयकट मालदीव्स। तो गाइस ये आई थिंक ये एक अच्छा है, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर नरेंद्र मोदी जी है जो अपने ही देश में किसी जगह पे गए, उन्होंने अगर फोटोज अगर इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दी, तो इसमें मालदीव्स को गाइस प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये एक बहुत ही सोच और समझने वाला एक ये क्वेश्चन है कि अगर मैं मेरे देश में जाके अगर उस पर अगर कोई फोटोज वगैरह डाल रहा हूँ, तो इसमें मालदीव्स को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? तो गाइस जो मालदीव्स का शायद जो प्रॉब्लम है वो उनको ये आ रही है, क्योंकि इन मोदी जी के बहुत ज़्यादा फॉलोअर है सोशल मीडिया पे, उनको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। तो जहाँ पे भी वो जाते हैं वहाँ का टूरिज्म वो बढ़ जाता है। अब अभी पहले भी कुछ हुआ था कि जो मोदी जी हमारे देश के अंदर ही कई और जगह पे गए थे, तो वहाँ का जो टूरिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। तो मालदीव्स को ये था कि यार कि अगर अब ये सब फोटो डाल रहे तो शायद हमारे जो मालदीव्स का जो टूरिज्म है शायद वो कम हो जाएगा। तो इस वजह से उनके जो कुछ मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर कुछ टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी करने के बाद में जो मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने सीधा उन तीन वहाँ के जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो मिनिस्टर एंड ऑल जो उनको सस्पेंड कर दिया। उनको बोला कि ठीक है, आपने जो हमको सर्विस दी वो काफ़ी है, अब इससे आगे नहीं। क्योंकि आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर पर ऐसा कमेंट नहीं कर सकते जो तीन मिनिस्टर ने हमारे मोदी जी के ऊपर किया है। तो गाइस ये कहीं ना कहीं बहुत एक वो था कि यार कि ये कमेंट शायद एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड उसके बाद में जो मालदीव्स जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो था कि हाँ वो मिनिस्टर्स है, तो उन्होंने वो कमेंट किया, उनके लिए हम अपोलोजाइज करते हैं। बट वो गवर्नमेंट का नजर ही नहीं था, क्योंकि मालदीव्स की गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि जो इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो पहले के जो रिलेशन थे सब ठीक हो जाए। क्योंकि जो जो कमेंट जो हुए ना, वो गाइस इतना ज्यादा मसला क्रिएट हो गया कि उसके बाद में जो बड़े बड़े हमारे जो इंडिया के जो सेलिब्रिटीज है, अक्षय कुमार हो गए, सलमान खान हो गए, शाहरुख, तो इन्होंने सबने लेके ट्वीट किया कि यार ऐसा कैसा है? अब हम दिखाएंगे कि इंडिया के अंदर जो लक्षद्वीप है वो मालदीव से भी ज्यादा खूबसूरत और बेटर प्लेस है हॉलीडे के लिए। तो ये सब जब हुआ तो गवर्नमेंट जो मालदीव की जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा चिंता में आ गई। और चिंता में आने के बाद में फिर जो हुआ, एंड गाइस वो बहुत शॉकिंग था, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसा देश है, जब कोविड का टाइम आया था तब मालदीव्स को उन्होंने अपने इंडिया ने फ्री जो कोविड वैक्सीन थी उसकी फ्री सप्लाई करी थी। एंड 2018 के अंदर जब मालदीव्स के अंदर जो
पानी की जब शॉर्टेज हुई थी उस टाइम भी इंडिया ने उनको फ्री सप्लाई करी थी वाटर की बिना किसी रिटर्न के। एंड इसके बाद में अगर आप जो मालदीव से कुछ अगर जो मिनिस्टर थे अगर वो ऐसा कमेंट करते तो गाइस ये कहीं ना कहीं बहुत मतलब एक शॉकिंग है। एंड इसके जो अगेंस्ट है मतलब कोई ना कोई एक स्टेप लेना चाहिए। तो गाइस ये बिल्कुल सही है कि जो अभी लोग जो हैशटैग चला रहे हैं बॉयकॉट मालदीव लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव, तो गाइस ये काफी ज्यादा सही है क्योंकि लक्षद्वीप भी गाइस एक बहुत अच्छी जगह है। जब अभी हमारे जो प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो अभी गए थे, उन्होंने आके जो फोटोज वगैरह डाली उसके बाद में उस जगह को काफी ज्यादा अपने इंडिया में इतना ज्यादा सर्च किया गया। वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब जो है कि बुकिंग के लिए वहाँ पे लोगों ने बुकिंग करना एक शुरू कर दी क्योंकि लक्षद्वीप है वहाँ पे 36 आइलैंड्स है, 36 आइलैंड है। तो गाइस वो भी एक बहुत अच्छी जगह है। अगर हम मालदीव से अगर लक्षद्वीप को कंपेयर करें इन डिस्टेंस और किलोमीटर, तो गाइस वो मालदीव जो लक्षद्वीप है वो मालदीव के कंपेरिजन में बहुत बड़ा है। तो गाइस ये मेरा मानना है कि अभी जो श्री नरेंद्र जो मोदी जी है उन्होंने भी सबसे ये रिक्वेस्ट करी है कि हमारे जब देश में इतनी सारी घूमने लायक जगह तो आप बाहर क्यों, तो आपको देश का जो पैसा है आई थिंक वो देश के अगर अंदर ही खर्च हो तो काफी ज्यादा बेटर, क्योंकि पैसा तो खर्च हो रहा है, अगर देश का पैसा अगर देश में रहेगा तो बेटर रहेगा। तो इस वजह से उन्होंने जो भी था, बट ये था कि जो मालदीव की गवर्नमेंट की तरफ से मतलब जो स्टेटमेंट है अब वो तो बोल रहे कि नहीं हाँ कि हमें इंडिया की जरूरत है। हम मतलब जो हमारी तरफ से जो मिनिस्टर्स से जो ट्वीट वगैरह आया बोले उसमें गवर्नमेंट का कोई लिंक मतलब कोई लेना देना या कोई लिंक नहीं था, वो गवर्नमेंट का नजरिया नहीं है। और जिन्होंने भी ये सब ट्वीट किया था हमने उनको सस्पेंड कर दिया है। तो ये एक जो मालदीव की जो गवर्नमेंट थी ये उनका स्टेटमेंट है इसको क्लेरिफाई करने के लिए कि जो कुछ भी हुआ वो गलत था और इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। तो और कृपा करके जो मालदीव्स और जो इंडिया के जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल वापस एक जैसे होने चाहिए। और जो इंडिया है वो इस समय गाइस आपको पता है काफी ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा पावरफुल है कि तभी जो मालदीव से वो माफी मांगे जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ चलो ठीक है, वो हमारी मतलब जो जिन्होंने भी किया या जिसके थ्रू भी हुआ हमने उनको सस्पेंड कर दिया है। बट गवर्नमेंट का इसमें कोई ऐसा नजरिया नहीं था। तो अब मालदीव एक तरह से क्या डरा हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो अगर लोगों ने अभी जो रिसेंटली जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे जो होटल बुकिंग से सब कैंसिलेशन कर दिया अगर ऐसा ही चलता रहा। क्योंकि मालदीव के अंदर गाइस क्या है, मालदीव का जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो वहाँ पे टूरिज्म की वजह से जनरेट होता है। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पर जो 23% जो टूरिज्म है वो इंडिया की तरफ से होता है। अगर इंडिया के लोग अगर वहाँ पे जाना अगर बंद कर देंगे तो गाइस आप सोच सकते हो वहाँ की जो मालदीव है उसकी दुकान पर भी शटर लग जाएगा। तो इस केस में इसलिए मालदीव इतना ज्यादा वो डरा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी जो इकोनॉमी है उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और उसके बाद में जो उसका जो एक तरह का जो रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल डगमगा जाएगा। क्योंकि आज की डेट में जो नरेंद्र मोदी जी है वो एक सुपर पावर है, वो खुद सुपर पावर है। एंड इंडिया को भी वो सुपर पावर वो बनाने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, जो कि इंडिया लगभग बन चुका है। एंड जिन्होंने जो कमेंट किया था जो भी थे उनमें से जो 3 जो थे उन्होंने जो कमेंट किया था ये तो इजराइल का पपेट है, ये क्या ड्राइवर जैसा जैकेट पहन रखा है। एंड उसके बाद में जो एक था उसने ये कमेंट किया था कि तो यार तुम्हारे इंडिया में से कमरों से बदबू आती है। तो ये कहीं ना कहीं गाइस एक बहुत निराशाजनक था। आई थिंक ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो हमारे जो इंडियंस है ना वो काफी ज्यादा जब एक चीज को जो पकड़ लेते हैं ना वो फिर उसको ठिकाना लगा छोड़ते। तो यही से हुआ, उस होने के बाद में इतना ट्रेंडिंग हैशटैग इतने ज्यादा किया कि मतलब जो गवर्नमेंट जो मालदीव की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल हिल गई। उनको ना चाहते हुए भी ये स्टेप लेना पड़ा, उनको अपोलोजाइज वो करनी पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मिस्टेक थी। अब वो भले आप बोल रहे हो कि ये गवर्नमेंट का नजरिया नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आपके गवर्नमेंट अंडर में जो भी वो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से तो रिलेटेड है। आपने उनको पोस्ट दे रखी है, अगर आपने उनको इतना होता तो वो शायद इतना जो कमेंट वगैरह हुए हमारे मोदी जी पे शायद वो नहीं होते, बट हुआ है। एंड इनका जो असर अब देखने को तो गाइस अब मिलेगा, क्योंकि अगर सब ठीक ही नहीं हुआ तो ये 100% श्योर है कि जो मालदीव्स है वो कहीं ना कहीं उसका जो रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा लॉस में जाएगा। और लॉस में जाने के बाद जो उसकी जो हालत होगी वो बहुत खराब होने वाली, क्योंकि मालदीव कोई बहुत बड़ा देश नहीं है गाइस, मालदीव एक बहुत छोटा देश है। और इंडिया ने टाइम पे उसकी इतनी ज्यादा मदद वो करी है कि उसके बाद में भी आज जो ये हुआ है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था।
तो इस वजह से ये थी पूरी मालदीव्स की पूरी स्टोरी। एंड लोग इस पे बोल रहे हैं कि लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स एंड बॉयकॉट मालदीव्स वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल ये सही बात है गाइस, क्योंकि आई एम इंडियन, तो मैं हमारे जो मोदी जी है मैं उनके साइड बिल्कुल स्टैंड लूंगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बस वो गए एक जगह, उन्होंने अपनी फोटो डाली, उन्होंने किसी को और कुछ नहीं बोला। अगर इस मैटर में अगर फिर आपके जो मालदीव्स के जो कुछ कुछ है 3 जनों ने जो किया, अगर वो करते तो फिर गाइज ये बात वही होगी ना कि आप शेर को छेड़ रहे हो, बट अब फिर उसके बाद में छेड़ने के बाद में उसका जो वार होगा अब उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तो गाइज यही सब हुआ। तो ये थी गाइज पूरी स्टोरी। आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमको आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जब तक ये शेयर होगा तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी। थैंक यू गाइस।